एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शिमला वाली। तो भारतीय डाक आप लोगों का स्वागत करती है। मैं आज इस ऑफिस के बाहर इसीलिए हूँ क्योंकि आज पापा की रिटायरमेंट है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो ये है इस पोस्टल डिपार्टमेंट की पूरी बिल्डिंग जो मैंने कैप्चर की है। मैं कहा चलो आपको शुरुआत से दिखाते हैं। और आज मम्मी जो है फ़र्स्ट टाइम ऑफिस जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो अंकल खड़े हैं ना, ये भी आज ही रिटायर हो रहे हैं, पापा के साथ ही है, पापा के फ्रेंड। तो आज पापा और इनकी दोनों की रिटायरमेंट एक साथ ही थी। और जो इनके साथ खड़े हैं ये है इनके वाइफ। तो चलिए चलते हैं ऑफिस के अंदर। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो जो है हम लोग जो गए थे वो दिव्या, मैं और मम्मी, पापा, आदर्श, आदर्श के पापा और साथ में जो आदर्श के पापा के फ्रेंड आए थे वो ताऊ जी, और मम्मी के मम्मी और उनके भैया। हम लोग हमारी साइड से जो गए थे तो वो इतने लोग थे। और जो दूसरे अंकल थे उनके साथ भी लोग आए थे, पर वो थोड़े से लेट आए थे। तो चलिए, और हाँ, हमारे साथ कार्तिक भी गया था और आरुषि भी गई थी। तो चलिए आज चलते हैं। फ़र्स्ट टाइम आदर्श के जो दादी है वो अपने हस्बैंड जी के ऑफिस जा रहे हैं। और ऑफिस मतलब ऐसे नहीं जा रहे हैं, जिस उससे जा रहे हैं वो बहुत ही खुशी का पल है। पापा की रिटायरमेंट है। ये पल कहते हैं कि सब लोग देखो नहीं देख पाते हैं। पूरी जॉब करना भी किसी के ही उसमें होता है, सब नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इस खुशी के मौके पे आज हम लोग भी बहुत खुश हैं। और हम लोग ना यार 11 बजे आ गए थे और अंदर जो एंट्री हुई है वो हुई है 12 सवा 12 बजे के करीब। तो लेट हो गए थे, मतलब क्योंकि दूसरे वाले जो अंकल थे वो ट्रैफिक में फंस गए थे। मैं कहा चलो जाना तो साथ ही है। तो चलिए जी, यहाँ पर जो ये रूम है यहाँ पे हमें बिठाया गया। और हम लोग इतना ज़्यादा बिज़ी थे कि एडिटिंग करने का टाइम नहीं लग रहा। और मौसम ख़राब हो चुके हैं शिमला के बहुत ज़्यादा। जब आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ, आज 2 मार्च है और इतनी भयंकर बारिश और बजरी हो रही है ना कि मैं क्या ही आपको बताऊँ। उसके बाद हम उस रूम में बैठने के बाद डायरेक्ट वहाँ से उठ के पापा लेकर के गए हमें अपनी सीट पे कि जहाँ मैं बैठता था। चलो पहले वहाँ चलता हूँ, तुम्हें भी दिखाता हूँ और वहाँ फ़ोटो भी लेते हैं और यादगार हो जाएगी कहते हैं। और मतलब वो पल पापा के लिए बहुत इमोशनल था क्योंकि अब उस सीट पे उन्होंने दोबारा कभी नहीं बैठना था। मतलब किसी के साथ आप 1 साल भी रहते हो ना तो कितनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। तो पापा ने तो इस सीट पे 40 साल बिताए हैं। मतलब 40 साल इनकी जॉब हो चुकी है। 30 साल शायद यहाँ हो गए होंगे, 30 या इससे थोड़े ज़्यादा। मुझे कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर कितने साल से बैठे हैं पापा, पर जितना भी टाइम हो यार यादगार रहती है। तो आज पापा के लिए वो इमोशनल पल था कि ये सीट पे दोबारा नहीं बैठना था। आज से इनकी छुट्टी थी। तो मम्मी पापा की यहाँ कुछ फ़ोटोग्राफ्स हुई। उसके बाद आप पापा को ना देख पाओगे इस वीडियो में। आपको मतलब मैं शॉर्ट्स भी बनाई है, उसमें देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि पापा इमोशनल। जेंट्स लोग वैसे इमोशनल होते नहीं, लेडीज़ हो कोई तो शायद इस टाइम रो जाती, पर जेंट्स लोग जो है इतनी जल्दी इमोशनल होते नहीं हैं। पर फेस से तो पता चल ही जाता है, जितना मर्जी कोई छुपाए फेस से पता चल ही जाता है। भावुक होना तो बनता था क्योंकि अब दोबारा नहीं आना था। और यहाँ पे ना पापा वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा सा बोलते, थोड़ा फाइल्स वगैरह खोल दो, फोटोग्राफर भी बोल रहे थे थोड़ा काम कुम करो। और पापा ना असली में ही पढ़ रहे हैं, सच में ही पढ़ रहे हैं कि क्या है बोलते। फिर याद आया कि मैंने चश्मा नहीं लगाया, या चश्मा लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे पापा का ये मोमेंट देख के ना बड़ा ही वो हो रहा था कि चलो, खुशी थी कि बहुत इज़्ज़त के साथ और बहुत मतलब अच्छे से पापा ने अपनी जॉब को पूरा किया और अच्छे से घर आ रहे हैं। तो ये वाला पल बीतने के बाद फिर दोबारा चले गए हम वहीं उसी रूम में जहाँ पर सारा फंक्शन चलना था। तो ये है पूरा स्टाफ पापा का, पूरा जो है पापा के साथ जॉब करते थे, काम करते थे, वो सभी है। तो अभी कुछ लोग आए भी नहीं हैं, कुछ आ गए हैं। तो यहाँ पे ये सब के सब मैंने कैप्चर किया। मैं कहा चलो पापा के लिए भी एक याद रह जाएगी और हम भी चलो दोबारा कभी ही जाएंगे तो इसलिए। तो यहाँ पे नानी जी है, अक्षय भैया है, कार्तिक है और आरुषि है। और आगे जो बैठे हुए हैं ये दूसरे भैया, दूसरे वाले जो अंकल रिटायर हो रहे हैं उनके बेटे जी थे शायद। और आंटी और मम्मी भी बैठ गए हैं और अंकल भी बैठ गए हैं और पापा भी बैठ गए। तो फंक्शन स्टार्ट। जी श्री संजीव कुमार जी, सुपरिटेंडेंट पीएसटी श्री एमएल शर्मा जी, श्री विष्णु प्रकाश एओ सर, डबल एओ सर, श्री नारायण दास चौहान जी तथा श्री गीताराम शर्मा जी के साथ आए हुए उनके परिवारजन, यहाँ पर उपस्थित डाक विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी जय समारोह हेतु एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको श्री नारायण दास जी तथा श्री गीताराम जी के इस संपूर्ण कार्यकाल के बारे में अवगत करवाना चाहूंगी। 25 फरवरी 1984 को डाक विभाग में ज्वाइन किया था। उसके पश्चात डाक सहायक के रूप में 31 जुलाई
1989 को इन्होंने पदोन्नति प्राप्त की और हिमाचल प्रदेश परिमंडलीय कार्यालय में डाक सहायक का पदभार ग्रहण किया। तत्पश्चात 26 जून 2020 को एलएसजी की पदोन्नति लेकर आज तक इन्होंने एलएसजी पद का कार्यभार ग्रहण किया और लगभग 40 साल की सेवा के उपरांत शर्मा जी ने भी 26 फरवरी 1984 को इस डाक विभाग में ज्वाइन किया था। उसके पश्चात 4 जनवरी 1993 को इन्होंने इस हिमाचल प्रदेश परिमंडलीय कार्यालय में डाक सहायक का पदभार ग्रहण किया तथा 7 अक्टूबर 2021 को एलएसजी की पद में पदोन्नति प्राप्त की। ये भी आज लगभग 40 साल की सेवा उपरांत सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। मैं सहायक निदेशक श्री हरदेव शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि वह श्री नारायण दास चौहान जी को बुके और शॉल टोपी से सम्मानित। यहाँ पर जो है अभी पापा जी को और अंकल जी को बुके दे के सम्मानित किया गया। आप लोग देख भी रहे हो और साथ में मैं कमेंट्री भी कर रही हूँ, क्योंकि कहीं कहीं जहाँ जहाँ ज़्यादा वो शोर आ रहा है, ज़ोर बोल रही हूँ, शोर आ रहा है ना, वहाँ पर मैंने वॉइस कट की है। उसके बाद इन्हें पहनाई गई ये टोपी यहाँ पे ना सम्मान माना जाता है कि किसी को सम्मान देना, आदर करना, तो ये मफलर और टोपी पहनाते हैं और साथ में ये बुके दिया गया और साथ ही साथ हो गई इनकी फ़ोटोग्राफ। भाई साहब इतनी नींद आ रही है ना जिस टाइम एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ना हम इतने दिनों से थके हुए हैं कि क्या मैं आपको बताऊं। कल भी एक रिटायरमेंट थी, वहाँ जाना पड़ा। उसके बाद जो है मम्मी को और जो दूसरे वाले आंटी जी थे उन्हें सम्मानित किया गया शॉल दे करके। और उसके बाद जो पापा के बॉस थे और उन्होंने दोनों जो रिटायर पापा के साथ अंकल थे और पापा, इन्हें माला पहनाई। और उसके बाद जो है पूरा जो इनका ऑफिस का जो स्टाफ था उन्होंने इन्हें माला पहनाई, फ़ोटोग्राफ्स हुए। तो इस टाइम पे ना हमें बड़ी जल्दी लगी हुई थी क्योंकि 1 बजने वाला था और हॉल में भी जाना था और हॉल में भी बहुत ज़्यादा गेस्ट आ चुके थे, क्योंकि हम तो पूरी फैमिली यहीं थे। वैसे तो वहाँ थे भैया वगैरह, पर फिर भी होता ही है ना कि टाइम से पहुँच जाए। और होटल का ये रहता है कि टाइमिंग होती है ना, जैसे कि इतने बजे का टाइम है तो मैं कहीं यार अगर हम यहीं लेट हो गए तो फिर वहाँ पे फंक्शन उतना नहीं चल पाएगा, तो इसलिए मैं कहा जल्दी जल्दी फ्री हो जाते। तो इस टाइम हमें बड़ी जल्दी लगी थी कि बस फटाफट से फ्री हो जाए तो हम यहाँ से निकले, क्योंकि वहाँ भी मैनेजमेंट देखना था अच्छे से। और हम आगे निकल जाएंगे, आदर्श के पापा, मैं और दिव्या और आदर्श और अक्षय भैया, हम लोगों ने आगे जाना था, मम्मी पापा ने बाद में आना था। और पापा के लिए सरप्राइज़ था बैंड, क्योंकि पापा को नहीं पता था कि हमने बैंड बाजा कुछ किया हुआ है। ये पापा के लिए सरप्राइज़ था बिल्कुल ही। और मतलब पापा ना शॉक्ड हो गए, हमने उनको बताया नहीं था। क्योंकि परिवार के जो लोग यहाँ पर आज इस समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं, सबसे पहले तो संघ की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस हिमाचल प्रदेश सर्कल कार्यालय में। आज यहाँ से रिटायर होकर जा रहे हैं और बड़े अच्छे से इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पालन किया और अपने कर्तव्यों को पूरा किया इस ऑफिस में। तो जब 2018-19 में हमारे तकरीबन सभी सर्कल के जहाँ से जो स्टाफ था, सीनियर स्टाफ, तो लगा कि संघ आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, कि यहाँ पे मतलब बाकी संघ के जैसे हमारे ये नारायण जी की तरह भी वरिष्ठ हमारे साथी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पापा को दिया गया ऑफिस की तरफ से गिफ्ट। और जैसे ही पापा को ये गिफ्ट मिला है, आदर्श ने कर दिया है बोलना शुरू कि इसमें मेरा गिफ्ट है, मेरा गिफ्ट है। इसके बाद आप पापा की थोड़ी सी स्पीच सुनिए। सभी को नमस्कार। माननीय सहायक निदेशक हरदेव शर्मा जी, मोला शर्मा जी, संजीव शर्मा जी, हमारे ईओ साहब, डब्ल्यूओ साहब, एएसपी आईपीएस तथा मेरे साथियों और शर्मा जी के परिवार से आए इनकी धर्मपत्नी, इनके ज्वाई लड़कियाँ एवं अन्य बाकी मेरे परिवार से मेरे बड़े भाई साहब, मेरी धर्मपत्नी, मेरी सासू माँ साला जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग यहाँ आए
और जैसा कि आपको मालूम है कि आज मैं और शर्मा जी हमने एक ही दिन डाक विभाग में, उस टाइम हमारा ऑफिस तारा उनके पास हुआ करता था, 24 फरवरी 1984 को हमने विभाग में ज्वाइन किया था। एक मेरे साथी और थे रामकिशन जी, हम तीनों ने इकट्ठे ज्वाइन किया था। उस टाइम यहाँ रीजनल बस सारा फंक्शन ख़त्म होने के बाद हमें दिया गया स्नैक्स, जो कि हमने ऐसे खाया जैसे पता नहीं हम कितने भूखे होंगे, कितने जन्मों के भूखे होंगे। जल्दी जल्दी इसलिए खाया क्योंकि आपको बताया है कि जल्दी जाना था, उस वजह से। तो पहले गेस्ट को दिया गया, जो कि स्पेशल गेस्ट थे, मम्मी पापा और दूसरे अंकल। और बाहर निकलते ही हमारे बैंड वाले पहुंच गए थे और ये ना आते ही बजाने लग गए थे। जब ये यहाँ पहुंचे थे तभी इन्होंने बजाना शुरू कर दिया। और पापा कह रहे हैं कि यार ये बैंड वाले का नहीं, बोलते चलो अच्छा हो गया बैंड वाले भी आ गए, क्योंकि यहाँ पे ना 3 रिटायरमेंट थी। तो पापा को लगा शायद कोई और है जिनके लिए ये आए हैं। तो यहाँ पर मैं इतना सा वीडियो शूट करने के बाद फटाफट से यहाँ से भाग गई और हम लोग निकल गए हॉल के लिए। और अब डायरेक्ट नेक्स्ट व्लॉग में आप वहाँ हमें वेलकम करते हुए देखोगे, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट पार्ट का वेट ज़रूर करना, क्योंकि उसमें इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।